मिटय न जीवन केरि कलेशा, मिटय न तरहे न बिनसे ये मम स्वामी, तरहे न बिनसे राम नमामि 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कथा सुंदर करतारी, राम संशय बिहग उड़ावन हारी, संशय राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा जिन कहे सतसंगति अति प्यारी, जिन हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे पामदेय एहि मार्ग सोई, पामदेय जापे कृपा राम की होई, जापे तुम
तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन तुम्हारी जानिए भगत भगत उर चंदन जानिए जाने वही जेहि देहु जनाई जाने वही जानत तुम्हि होई जाई जानत चिदानंदमय देह तुम्हारी चिदानंदमय देह तुम्हारी जाने वही जे जन अधिकारी जाने वही जे जन हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 बोलो कृष्ण भगवान की सियावर रामचंद्र महाराज की उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान बोलो भाई सब संतन भाग्यवान श्रोता वृंद, आज एक बहुत ही पावन पर्व है जो उत्तर भारत में पंजाब और सिंध में विशेष रूप से मनाया जाता रहा है। वो लोढ़ी का पर्व है आज, और इस दिन एक होली जैसी छोटी सी होली बनाई जाती है और फिर उसमें आग प्रदीप्त करके उसके चारों ओर बड़े सुंदर श्रेष्ठ भाव से परिक्रमाएं होती हैं
आपस में मेल मिलाप होता है और विशेष रूप से प्रसाद तिल इत्यादि का बांटा जाता है और इस तरह से बड़ी धूमधाम से ये मनाई जाती है जो आपने अभी अभी श्रवण किया। जी हाँ, तो इसमें समस्त कूढ़े करकट को जलाकर नई नई भावनाएं प्रदीप्त होती हैं और एक विशेष प्रकाश होकर प्रसन्नता चारों ओर बिखरती है। कल भी जो शेष भारत में, दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत में भी मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और वो बहुत श्रेष्ठ त्योहार है। सूर्य उत्तरायण की ओर यात्रा करना प्रारंभ कर देता है, धीरे धीरे दिन बढ़ने लगते हैं और रात घटने लगती। बहुत सी जगह ये नई फसल के एक विशेष आगमन पर भी इसका मकर संक्रांति का स्वागत होता है और इससे धीरे धीरे दिन बढ़ता है, माने प्रकाश की वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है और धीरे 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 हम लोग इस जाड़े से भी, इस कंपन से भी, इस भय से भी छुट्टी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार ये श्रेष्ठ त्योहार मनाए जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो भाई हम बताएं रोज त्योहार होता है और वो त्योहार कौन सा होता है? भगवान के गुणगान का त्योहार होता है और ये रोज होता है। इसके माध्यम से भय भी दूर होता है, इसके माध्यम से अंधेरा भी दूर होता है, इसके माध्यम से जीवन के अंदर नवीनता भी आती है, इसके माध्यम से जीवन धीरे धीरे जीवन देने वाले की ओर यात्रा करता हुआ जीवन दाता के साथ एक रूप हो जाता है और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते बढ़ते उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं जिस लक्ष्य के लिए भगवान ने कृपा करके हमें ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है। आप जानते हैं, एक कहावत है, आहार के मामले में सभी प्राणी बराबर हैं, सभी आहार करते हैं यथा योग्य। तो आहार के मामले में मनुष्य और शेष पशु पक्षियों में, कीट पतंगों में कोई अंतर नहीं। नींद के मामले में भी मनुष्य और अन्य जीव जंतु बराबर ही हैं और भय के मामले में भी जीव जंतु, पशु पक्षी और मनुष्य दोनों बराबर ही हैं और संसार के वृद्धि के हेतु मैथुन में भी सब बराबर ही हैं। लेकिन विद्या ही तेषाम अधिको विशेषः, विद्या विहीनः पशु भी समाना। ये मनुष्य पशुओं से जो अलग होता है वो विद्या के कारण होता है, ज्ञान के कारण होता है। और यदि विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इसमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। एक विद्या तो होती है सांसारिक विद्या, जिसमें तरह तरह के जानकारियां होती हैं, पृथ्वी संबंधी जानकारी, समुद्र संबंधी जानकारी, आकाश संबंधी जानकारी और भोजन संबंधी जानकारी, वस्त्र संबंधी जानकारी, आभूषण संबंधी जानकारी, मकान संबंधी जानकारी और दुनिया भर की जितनी चीजें हमारे बाह्य जीवन से संबंध रखती हैं, उन सब का ज्ञान भी विद्या कहलाता है। लेकिन एक ज्ञान ऐसा है जो इन सब जानकारियों को जानता है और उसका ज्ञान ये परम विद्या कहलाता है। बल्कि यूं कहा जा सकता है, संसार की जानकारी अविद्या है और परमात्मा की जानकारी, अपने स्वरूप की जानकारी, ये विद्या है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते।
ये एक वैदिक कहावत है, अविद्या से सांसारिक जीवन को पार होकर मृत्यु संबंधी जीवन, जन्म और मरण जिस से संयुक्त है ऐसा जीवन, ये इसकी जानकारी अविद्या कहलाती है। तो इस अविद्या से इस संसार के रामलीला को पार करके विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। तो ये विद्या और एक अविद्या, ये दोनों हमारे जीवन में काम देती हैं। अविद्या माने यहां अल्प विद्या है। एक तो होती है अविद्या माने बिल्कुल न जानना, विद्या का बिल्कुल विरोधी भाव होना, ये अविद्या कहलाती है। और एक अविद्या कहते हैं अल्प विद्या। अल्प विद्या माने थोड़ी जानकारी, सीमित जानकारी, इसका नाम अविद्या है। और इस सीमित जानकारी से सीमित जीवन की जो सीमित संभोग है उनको प्राप्त करता है व्यक्ति, और सीमित जीवन को आराम से बिता लेता है। लेकिन अमर जीवन के लिए हमें विद्या का सहारा लेना पड़ता है, और इस विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। जी हां, तो हम बता रहे थे कि विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, और उसी को हमारे यहां परमार्थ विद्या कहा है, यानी अपने आप को जानना। बाकी सबको जानना जो है वो तो है अविद्या, अल्प विद्या, और जो अपने आप को जानना है ये है विद्या। वैसे संसार को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक दृष्टा और एक दृश्य। इस तरह से भी कह सकते हैं, एक चेतन और एक जड़। इस तरह से दो हिस्सों में जगत बांटा जा सकता है। तो जो कुछ दृश्य की जानकारी है, जिसको हम ऑब्जेक्टिकल नॉलेज कह सकते हैं, वो तो हुई सांसारिक जानकारी और अविद्या। और जो अपने आप की जानकारी है, जिसको हम सब्जेक्टिकल नॉलेज कह सकते हैं, वो विद्या कहलाती है, विद्या। और उससे क्या मिलता है? इस विद्या से, संसार की विद्या से तो सांसारिक जीवन बड़े आराम से, ठाट-बाट से, ढंग से बीत जाता है। लेकिन इस विद्या के द्वारा जो जीवन प्राप्त होता है वो अमर जीवन है, निश्चिंत जीवन है, शांत जीवन है, आजाद जीवन है, और अपने आप के माध्यम से जीने की कला है। पदार्थों के माध्यम से जो जीने की कला है वो तो सांसारिक विद्या है। लेकिन अपने आप के जीने की जो कला है वो कला कहलाती है विद्या। तो आप विद्या यहां ग्रहण करती, और सांसारिक विद्या आपको संसार में सिखाई जाती है। बड़े बड़े कॉलेज हैं और बड़े बड़े स्कूल हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, उन सब में आपको ये सांसारिक विद्या सिखाई जाती है। तो ये सांसारिक विद्या के बड़े बड़े स्कूल हैं, क्योंकि उनमें विद्यार्थी ज्यादा हैं, और इस सांसारिक ज्ञान के विद्यार्थी होते भी ज्यादा हैं। लेकिन इस विद्या के जो आप विद्या सुन रहे हैं, इसके जानकार बहुत कम हैं, इसमें रुचि भी बहुत कम की है। अब आप ये देखिए, 18 अक्षौणी दल में केवल अर्जुन के हृदय में ही ये जानने की इच्छा हुई कि ये जीवन कैसा है। ये जीवन क्या केवल मात्र मरना ही है, या केवल मात्र आपस में लड़ना झगड़ना ही है, क्या इससे ऊपर भी कोई चीज है? ऐसी भावना उसके हृदय में पैदा हुई, माने आध्यात्मिकता को जानने की भावना। बाकी ये जिज्ञासा और किसी के हृदय में नहीं हुई। तो आप अंदाज लगा लीजिए, 18 अक्षौणी दल में से एक अर्जुन ही इस विद्या में रुचि रखता था। तो अगर हम ये सोचें कि भाई यहां थोड़े आदमी आते हैं, तो ये वास्तव में पहले से ही रहा है काम कि संसार के मामले में लोगों की संख्या ज्यादा होती है। जहां संसार की जानकारी हो,
या सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के उपाय हों, या सांसारिक पदार्थ प्राप्त होने के लिए दिलासा दी जाए, वहां पर बहुत लोग जाते हैं। संसार को बहुत लोग चाहते हैं, निरोगता को बहुत लोग चाहते हैं, भोगों को बहुत लोग चाहते हैं, व्यापार में, खेती में उन्नति बहुत लोग चाहते हैं, धन दौलत की प्राप्ति बहुत लोग चाहते। तो वो बहुत लोग जो वहां इकट्ठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन वो आध्यात्मिकता वाले लोगों की भीड़ नहीं है, वहां भी सांसारिक लोगों की भीड़ है। आध्यात्मिकता वाले लोगों की भीड़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल है उससे कम विद्यार्थी मिडिल स्कूल में होते, और मिडिल स्कूल से कम विद्यार्थी हायर सेकेंडरी में होते, वहां से कम विद्यार्थी कॉलेज में होते हैं। और जब रिसर्च की बात आती है तो एक ही विद्यार्थी होता है, एक ही अध्यापक होता है, और भी आगे की बात होती है तो अकेला आप ही होता है। इस तरह से जैसे जैसे विद्या सूक्ष्म होती जाती है, वैसे इसके विद्यार्थी, इसके अधिकारी भी कम होते हुए चले जाते। तो सबसे सूक्ष्म विद्या ये आध्यात्मिक विद्या है, इसलिए इसके विद्यार्थी भी कम हुआ करते। इसलिए जब हम देखते हैं कि भाई बहुत जनता नहीं आई, इसका कारण हम जानते हैं कि आध्यात्मिक विद्या में लोगों की रुचि कम हुआ करती है, और सांसारिक पदार्थों की उपलब्धि की दिलासा जहां दी जाए वहां पर लोग बहुत जाते हैं, बहुत इकट्ठे होते हैं। आदमी की तो बात क्या है, कोई जगह भी बता दी जाए कि वहां पर थोड़ी देर बैठने से सब दुख दूर हो जाते हैं, तो देखिए कितनी भीड़ वहां हो जाएगी। और दो चार और प्रचारक यूं कहते, मेरे को तो बड़ा फायदा हुआ है, मैं वहां थोड़ी देर बैठ के आया और बस मेरे तो कल्याण हो गए, 100 हो गए, तो बड़े लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये हुआ ही करता है। आइए, फिर हमें ये भी नहीं देखना है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमें इस पथ पर यह नहीं देखना है हमारे साथ बहुत लोग हैं या नहीं, या हमारे पीछे बहुत लोग हैं या नहीं। इसमें केवल अपने आप पर ध्यान रखते हुए चलना है। इसमें चलने वालों की गिनती नहीं करनी, इसमें चलने वालों के चरित्र की पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें दूसरी ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने पर निगाह रखते हुए, अपने कदमों पर निगाह रखते हुए, अपने पथ पर निगाह रखते हुए चलना है। प्रेरणा जहां से मिले वहां से ले लेनी चाहिए। अवधूत दत्तात्रेय, उन्होंने 24 गुरु बनाए हैं, वो आपने कई बार भागवत में सुना होगा। तो ये उपदेश किस लिए दिया गया है? भगवान ने ही उद्धव को ये बात क्यों कही है कि भाई ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लेना चाहिए। ज्ञान जहां कहीं से भी मिले वहीं से ले लेना चाहिए, और जहां से ज्ञान आप लेते हैं वहां गुरु भाव तो होता ही है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा लेकर के इस जीवन को पूर्ण रूप से जीवित किया है, और मैं पूर्ण जीवन जी रहा हूं। वैसे ही अगर आपको कहीं से कोई शिक्षा मिलती है तो वो ले ही लेनी चाहिए। इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए भाई गुरु तो एक ही होता है, और की बात हमें सुननी भी नहीं चाहिए, और की बात हमें माननी भी नहीं चाहिए। ऐसी बात जो है ना, वो समझदार लोगों की बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब छोटे थे, विद्या पढ़ते थे, तब संदीपनी जी से शिक्षा ली, और जब बड़े हो गए तो उन्होंने एक गुरु ऐसे विचित्र तलाश किए जो हर वक्त लगाम कसे रहे, और वो गुरु थे दुर्वासा जी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, चलो ऐसे गुरु बनाओ जो सदा रखवाली करते रहे, ऐसे गुरु बनाओ जो हर वक्त डांट फटकार करके सीधा करते रहे। तो दुर्वासा जी के पास गए और दुर्वासा जी से कहा कि जी हम आपका शिष्य होना चाहते हैं। वो कहने लगे, चल चल शिष्य होना चाहता है, हमको कोई शिष्य से नहीं बनाना। बोले, आपको तो नहीं बनाना है, वो तो हमें बनाना है। आप तो बने बनाए हो, वो तो हमें बनाना है, हम आपको गुरु बनाएंगे। फिर क्या करेगा गुरु बना के? अपने घर ले जाएंगे, भोजन कराएंगे, सत्कार करेंगे। अच्छा ये बात है,
तो हम ऐसे नहीं जाएंगे तेरे घर। कैसी, जैसे चलो वैसे चलो, कि एक ओर तू जुड़े और दूसरी ओर तेरे घर वाली जुड़े, उस रथ पर हम बैठ के चलें और तुमको डंडा मार मार करके सीधा करते हुए रास्ते में चलते जाएं। कहने लगे ठीक है। तो एक ओर तो रथ में जुड़े भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर सत्यभामा जोड़ ली और दुर्वासा जी उस पर बैठे और उस रथ को सीधा महल में ले गए। तो दुर्वासा जी ने देखा कि ये तो पास हो गए, इस मामले में तो कितनी सहनशीलता है, ये पास हो गए सहनशीलता के मामले में, कितना धैर्य है, इस मामले में पास हो गए। और फिर इसके बाद जब भोजन करने के लिए बैठे तो वो जो उनकी धर्मपत्नी रुक्मणी इत्यादि परोसने लगी तो वो खाने की तरफ ध्यान न देके उनकी कमर पे बैठ गई जाके। तो उन्होंने कहा, हाँ देखना रुक्मणी, हमारे गुरुजी जो है गिर न जाए कहीं। वो कहने लगे, जी मैंने तो बचपन से ही बालक खिलाए हैं, मुझे जो है कोई इस बात की वो नहीं, गिरने नहीं दूंगी। तो इस तरह से जब देख लिया कि पक्के हो गए हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा जी को गुरु बनाया। हमारे कहने का तात्पर्य, आप भी सब जगह से शिक्षा लीजिए जहां से शिक्षा मिले, और महान पुरुषों में गुरु भाव आप रखते हैं तो कोई बुराई की बात नहीं है। ये तो एक परंपरा है। चलो ठीक है कि भाई एक गुरु से ये होता है कि आदमी थोड़ा अनुशासन में रहता है, जैसे बाजा साथ में हो और गाया जाए तो उससे थोड़ा स्वर मिला रहता है, स्वर बना रहता है, और बिना बाजे के गाए तो हो सकता है कभी स्वर भंग हो जाए। वैसे ही एक कहावत है संगीत शास्त्र के अंदर, गुरु जो होता है वो ताल होती है और जो गाना होता है वो स्वर होता है, चाहे यूं कहिए कि ब्रह्म होता है। तो इस तरह से ताल और स्वर ये दो चीज हैं। तो इस प्रकार ताल तो कहना चाहिए गुरु हुए, और स्वर कौन हुआ, जिज्ञासु हुआ। स्वर में रहता है वो ताल में रखते हैं उसको, इस तरह से बेड़ा पार हो जाता है। आइए, तो जो बात चल रही थी कि हम बड़े सौभाग्यवान हैं, हमें आध्यात्मिक विद्या सुनने को मिलती है जो समस्त विद्याओं की एक विद्या है, जिस विद्या को जानकर आदमी पूर्ण होता है, जिस विद्या को जानकर सब कुछ जान लिया जाता है, जो विद्या परिपूर्ण तृप्ति देने वाली है, जो विद्या आनंद से भरने वाली है, जो विद्या निश्चिंतता देती है, जो विद्या अपने आप में धैर्य प्रदान करती है, जो विद्या परमानंद प्राप्त कराती है, वो विद्या ये आध्यात्मिक विद्या ही है। इसको इंद्र ने प्राप्त किया, 101 साल लगे। ऐसा हुआ, इंद्र और विरोचन जो असुरों के अधिपति प्रहलाद के बेटे विरोचन हुए हैं, ये और इंद्र, इन दोनों ने सोचा, हमने सुना है जो आत्मा को जानता है अमर हो जाता है, जो आत्मा को समझता है वो, अपने आप को समझता है वो, मृत्यु से पार हो जाता है। तो इंद्र और विरोचन दोनों प्रजापति के पास में गए और उनको हाथ जोड़ करके समित पानी हाथ में समिधाएं लेकर के उनके सन्मुख उपस्थित हुए। ये बहुत जगह आता है कि आध्यात्मिक विद्या में एक जिज्ञासु समित पाणी होकर जाता है। समित पाणी का अर्थ क्या है, हाथ में समिधाएं लेकर। समिधा जो यज्ञ में काम आने वाली लकड़ियां हैं उनको समिधा कहते, वो लेकर जाता है और ये दिखाता है कि मैं सूखी समिधाओं की तरह से हूं और आपका ज्ञान चिनगारी की तरह से। और जैसे अग्नि सूखे ईंधन में तीव्र होकर जलती है, वैसे आपकी दी गई विद्या मुझ में परिपूर्ण रूप से जलेगी, क्योंकि मेरे अंदर मोह का गीलापन नहीं, मेरे अंदर विषयों के प्रति राग का गीलापन नहीं, मेरे अंदर सांसारिक गीलापन नहीं है। मैं इस लकड़ी की तरह से बिल्कुल सूखा हूं और आपकी इस ज्ञान की अग्नि को लेने के लिए मेरे अंदर पूर्ण शक्ति, पूर्ण सामर्थ्य है। इस तरह से समिधाएं और यज्ञ में भी काम आती थी, समिधा हाथ में लेकर जाते थे। तो दोनों ही समित पाणी होकर प्रजापति के पास गए
उन्होंने कहा जी हम आत्मज्ञान लेने के लिए आए। कहने लगे ठीक है, 32 साल तक तुम हमारे आश्रम में रहो, सेवा करो, और हम यदि अधिकारी समझेंगे तो तुम्हें ज्ञान देंगे। तो दोनों ने 32 साल सेवा की, और सेवा करने के बाद कहने लगे जी 32 साल पूरे हो गए हैं, अब आप कृपा करके हमें ज्ञान देवें। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम एक काम करो, अपने आप को देखो। तो उन दोनों ने सोचा कहां देखें अपने आप को। एक पानी का वहां छोटा सा गड्ढा भरा हुआ था, उसमें उन्होंने झांक कर दोनों ने देखा कि जी हमने अपने आप को देख लिया, अब तुम सजा धजा कर अपने आप को देखो। तो उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण पहनकर फिर अपने आप को देखा। कहने लगे बस यही ब्रह्म है। उनका तात्पर्य ये था कि इस शरीर को तुमने देखा, और दो रूप में देखा, एक तो बिना सजा हुआ, एक सजा हुआ। तो ये शरीर जो दोनों तरह से तुमने देखा, सजा हुआ और बिना सजा हुआ, ये तो हुआ दृश्य, और तुम हुए दृष्टा, माने इसको देखने वाले। यहां उनका तात्पर्य ये था कि तुम शरीर से अलग हो, लेकिन दोनों ने ये समझ लिया कि शरीर ही ब्रह्म है, देख लिया इसको और चलो। विरोचन ने तो अपने शिष्यों को, असुरों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा भाई मैं तो ज्ञान ले आया हूं, ये शरीर ही आत्मा है और मरना ही मुक्ति है, और संसार के भोग ही यही स्वर्ग है। यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जिए सुख से जिए और उधार लेके भी घी पिए। और इस तरह से उन्होंने यह ज्ञान उनको देकर के कहा कि बस मौज लो। लेकिन इंद्र के मन में ये बात आई, क्योंकि वो सात्विक भावना वाला था, वो राजस भावना वाले थे, कि ये शरीर तो मरने वाला है, ये शरीर तो बढ़ने घटने वाला है, ये शरीर तो रोग का आगार है, ऐसा ये शरीर मलमूत्र का थैला, ये ब्रह्म, ये आत्मा नहीं हो सकता, मेरे समझने में भूल हुई। और फिर गए उनसे जाके कहा गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आया, आप फिर से समझाइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने गलत समझाया है, ये नहीं कहा आपके समझाने में कमी, बल्कि ये कहा कि मेरे समझने में कमी, और इस प्रकार आप मुझे फिर समझाइए। उन्होंने कहा 32 साल ब्रह्मचारी और रहो। 32 साल ब्रह्मचारी रहने के बाद फिर सामने सन्मुख हुए समित पाणी होकर। तो उन्होंने ज्ञान दिया, देखो तुम स्वप्न में अपने आप को देखते हो? कि जी हां, स्वप्न में अपने आप को देखता हूं। कभी मैं आसमान में उड़ता हुआ होता हूं, कभी जमीन पर दौड़ लगाता हुआ होता हूं, कभी समुद्र में तैरता हुआ होता हूं, कभी बीमार होता हुआ देखता हूं, कभी बिल्कुल ठीक ठाक होता हुआ देखता हूं, कभी अमीरी में देखता हूं, कभी गरीबी में देखता हूं, कि बस यही ब्रह्म है। यहां उनका तात्पर्य क्या था कि जैसे तुमने जागृत अवस्था में अपने शरीर को देखा और सजा हुआ और बिना सजा हुआ दोनों तरह से देखा, दृष्टा अलग होता है, इसलिए तुम इस जागृत अवस्था वाले शरीर से जिसको सजाया जा सकता है उससे अलग हो। ऐसे यहां भी स्वप्नावस्था में भी उन्होंने यही बताया कि ये जो स्वप्नावस्था में अनेक रूप भरता है, स्वप्नावस्था में अनेक भोग भोगता है, स्वप्नावस्था में अनेक दृश्य देखता है, जो इसकी अपनी ही रचना होती है, अपने ही संकल्प की, ये अलग है और तू देखने वाला अलग है। लेकिन उन्होंने यही समझा कि ये शरीर ही, स्वप्नावस्था वाला शरीर, यही ब्रह्म है। रास्ते में फिर सोचते विचारते आइए, स्वप्नावस्था वाला भी जीव तो बहुत जल्दी बदलता है शरीर, और क्षण क्षण में कहां से कहां पहुंच जाता है, मेरे समझने में भूल हुई है। और फिर रास्ते से वापस आए, कहा प्रभु अभी समझ में पूरा नहीं आया कि 32 साल ब्रह्मचारी और रहो। 32 साल ब्रह्मचारी रहकर सेवा करने के बाद फिर सन्मुख हुए, कहने लगे तुम सुषुप्ति में देखते हो? बोले हां देखता हूं। क्या देखते हो? कि शरीर का अभाव देखता हूं, जागृत के शरीर का भी अभाव देखता हूं और स्वप्न के शरीर का भी अभाव देखता हूं। अच्छा, इस अभाव को देखने वाले जो हैं, वही उनका तात्पर्य था, यही ब्रह्म है।
अब रास्ते में आते आते फिर सोचा, लो गए थे चौबे छब्बे होने, दुब्बे भी नहीं रहे, ये तो गड़बड़ हो गई। वापस आ कहने लगे, गुरु जी क्या जीरो ही आत्मा है, ये अभाव ही आत्मा है क्या? बोले 5 साल ब्रह्मचारी और रहो। 5 साल ब्रह्मचारी रहकर 101 साल में इंद्र की समझ में ये आया कि ये भाव और अभाव रूप शरीर, भाव और अभाव रूप संसार, ये कारण और कार्य रूप प्रकृति, ये सारा खेल अलग है और मैं इसको देखने वाला इससे अलग हूं, अजर हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, देश काल वस्तु से परे हूं और मैं मुक्त स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। 101 साल इंद्र को समझने में लग गए। और तुम ये सोचते हो चलो स्वामी जी एक दिन हम भी सुनाए आपकी कथा, क्यों स्वामी जी बस इतना ही तो है। अब उनको ये पता नहीं है कि मेरे मित्र भोजन रोजाना करता है और वही भोजन होता है, लेकिन फिर भी तू रोजाना करता है, क्या समझकर कि शरीर की शक्ति, इस अन्न में कोष की शक्ति रोजाना अन्न लेने से ही बढ़ती है और कायम रहती है। लेकिन इस आध्यात्मिक भोजन के बारे में सोचता है ये कि एक दिन में ही काम हो जाएगा। सांसारिक विद्या पढ़ते पढ़ते जब मास्टर होता है, एमए होता है, तो उसको कितने साल लगते हैं? एक सब्जेक्ट में एमए करने के लिए इतने साल लगते हैं। और ये जो सबसे बड़ी विद्या है और जिसकी प्राप्ति स्वामी होना है, पढ़ाई लिखाई की प्राप्ति क्या है? नौकर होना। वो अलग बात है, तनख्वाह ज्यादा किसी को मिले किसी को कम मिले, इसमें कोई फर्क नहीं है, नौकर ही। इस तरह से नौकरी देने वाला, चाकरी देने वाला, ये जो ज्ञान है इसके लिए इतनी मेहनत करते हो। और जो आजादी देने वाला ज्ञान है, जो अपने आप का स्वामी आप ही है ये समझाने वाला ज्ञान है, जो अपने सिर पर लटकती हुई तलवार को ये समझता है ये कल्पित द्वैत मात्र है, इसमें कोई मेरा स्वामी अलग से, तलवार मेरे सिर पर कोई नहीं लटकी हुई है, ऐसे पूर्ण अभेयता जिसे प्राप्त होती है, उस ज्ञान को यूं सोचता है कि जल्दी से ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे मित्रों, मनुष्य शरीर मिला है, अब के पूरा जोर लगा दो। ऐसा सुअवसर फिर से प्राप्त नहीं होगा। आज इस शरीर में सामर्थ्य है, आज इस शरीर में हिम्मत है, स्वस्थता है। आज ये शरीर तुम्हारे लिए श्रेष्ठ नाव की तरह से पार ले जाने में तुम्हारा सहायक होगा। ये मत सोचो कि जब बुढ़े होंगे तब भगवान का नाम लिया करें। लोग यूं ही सोचते हैं कि जब बुढ़े हो जाएंगे तब भगवान का नाम लिया करेंगे। स्वामी जी आपकी कथा में आया करेंगे। कब? जब कान आपकी कथा न सुन सकें, कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहेगी तब आएंगे। आंखों में देखने की शक्ति नहीं रहेगी तब आएंगे। जब कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहेगी तो सुनोगे क्या? जब आंखों में देखने की शक्ति नहीं रहेगी तो दर्शन क्या करोगे? अरे आज सब कुछ ठीक है भगवान की कृपा से, जहां खड़े हो वहीं से प्रारंभ करो। आलस्य मत करो। अच्छे काम में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा काम ये जो परमात्मा का मिलन, अपने आप का ज्ञान है, ऐसा काम दुनिया में कोई नहीं है। और इसकी प्राप्ति, इसका फल संसार भर का स्वामित्व अनुभव करने में है, अपना स्वामित्व अनुभव करने में है, गुलामी से छूट जाने में है, बंधन से कट जाने में है। इतनी बड़ी चीज उपलब्ध करने के लिए आप यूं सोचते हो कि हथेली पे ही सरसों जमा दो। भाई थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। हिम्मत करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ रहेगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो आदमी हिम्मत करता है भगवान उसके साथ रहता है। जो आदमी पुरुषार्थ करता है भगवान उसके साथ रहता है। तो इस प्रकार से भगवान आपके साथ हैं, आपको बुला रहे हैं। अरे भगवान की कृपा न होती तो आप यहां आते ही नहीं। पाम देव एह मार्ग सोई, जापे कृपा राम की होई। इस रास्ते में उसी के पैर आते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है। और फिर ऐसा ज्ञान सुनने को मिल रहा है, ये भी आपका सौभाग्य है।
नहीं तो पता नहीं आदमी को कहां कहां फिट कर देते हैं। वक्ता भी ऐसे मिलते हैं, कहां कहां फिट कर देते हैं, अपनी से अलग पता नहीं कहां इसको बहका देते हैं। और ये हो जाता है कि जैसे एक आदमी को कहा, अंधा था पहले ही, और उसको गाय की पूंछ पकड़ा दी कि ले ये तुझे तेरे घर ले जाएगी। अब बेचारी गाय पूंछ पकड़ने से वो और भड़क गई, बिदक गई और भागी। और इस अंधे ने पूंछ पकड़े रही कि कहीं छूट न जाए, क्योंकि ये मुझे मेरे घर ले जाएगी। अब गाय को क्या पता था उसके घर का। जंगलों में धक्के खाते फिरी और पैर भी रगड़े गई और बड़ा दुख पाया, लेकिन घर नहीं पहुंच सकी। वैसे ही साधारण वक्ता इस आदमी को विषयों की पूंछ पकड़ा देता है, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की। ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियों के भाव हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों की पूंछ पकड़ा देता है। और ये इसको पूंछ पकड़े पकड़े शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के जंगल में ले जाकर इसके घोड़ों को, घुटनों को रगड़ देती। और ये छोड़ता नहीं है कि मुझे किसी ने बताया है। तो ऐसे लोग बहुत हैं जो आपको बहिर्मुख बनाकर, जो आपको अपनी से हटाकर पता नहीं कहां कहां धक्के खिलवाते हैं, और लेकिन फिर भी चैन और शांति तो वहां है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। चैन और शांति तो आपके अपने घर में, आपके अपने स्वरूप में है, मौन हो जाने में है। एक दिन चल रही थी बात, मौन क्या है, समझकर मौन, ये ज्ञान ही है। नासमझी का मौन तो यही है कि वैसे तो वाणी से मत बोलो, स्लेट पे लिख के समझा दो, पेपर पे लिख के समझा दो, और सब कुछ जो कुछ है इशारों से बता दो। तो ये जो ज्ञान है ये तो बच्चों का मौन है, हाँ। लेकिन जो समझकर मौन है, जिसमें आदमी बोलता भले है पर उसकी स्थिति ऐसी होती है, देखता है पर नहीं देखता, सुनता है पर नहीं सुनता, छूता है पर नहीं छूता, इसी प्रकार से सूंघता है पर नहीं सूंघता, रस लेता है पर रस नहीं लेता। यानी अंदर से बाहर ये ज्ञानेंद्रियां अपने स्वभाव में बरत रही हैं, लेकिन फिर भी अंदर से वो शांत है और अपने आप को कर्ता नहीं समझ रहा है। इस तरह से जो बिल्कुल ही अंदर से मौन हो गया है, और यहां तक मौन हो गया, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। जिससे लोग डराते हैं, अरे दुनिया का विनाश हो जाएगा, फलाना काम हो जाएगा, बड़ा पॉल्यूशन बढ़ गया है, बड़ा ये हो गया है, बड़ा वो हो गया है, ये तो आपको केवल यूं ही डरा रहे हैं। जो हो गया है ठीक है, लेकिन आपको अपने आप को संभालना है। सबसे बड़ा पॉल्यूशन अज्ञान का पॉल्यूशन, सबसे बड़ा पॉल्यूशन विषयों की आकांक्षा का पॉल्यूशन, सबसे बड़ा अंधेरा मोह का अंधेरा है। ये चीजें हैं। रोशनी में आना चाहते हो तो अपने आप में आओ, अपने आप में कोई पॉल्यूशन नहीं, माया नाम की चीज भी नहीं है, भटकने की कोई चीज ही नहीं है, अन्यथा समझने की कोई वस्तु ही नहीं है। और जैसा का तैसा अपने आप में जो विराजमानता है वो सबसे बड़ी चीज है, और ये सबसे बड़ा आनंद है, और ये सच्ची आजादी है। इस आजादी में मालिक कोई अलग नहीं है, गुलाम कोई अलग नहीं है, एक ही एक है। यूं वो ड्रामा भले कर रहा है, अकेला ही 100 तरह का ड्रामा कर रहा है। जैसे एक आदमी लोगों को हंसाने के लिए कभी औरतों की आवाज निकालता है, कभी आदमियों की आवाज निकालता है, कभी पशु पक्षियों की आवाज निकालता है, और इस तरह से अकेला ही 100 तरह की आवाज निकालता है, 100 तरह के रूप धारण कर लेता है। वैसे यहां भी नारायण ही स्त्रियों की आवाज में बोल रहा है, पुरुषों की आवाज में बोल रहा है, पशु पक्षियों की आवाज में बोल रहा है। ये बिल्कुल एकाकी ड्रामा है। एक ही एक्टर सैकड़ों पार्ट दिखा रहा है, और यदि बुरके उतार कर देखो तो बुरकों का ही फर्क है। इन बुरकों में रहने वाली एक ही है, और वो सब में विराजमान एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़, जो एक ही देवता गूढ़ रूप से सब में विराजमान है। जब पर्दा खुलेगा तो पता चलेगी कि जिनका पर्दा हट गया है
उन्हें दिखाई दे रहा है कि जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू। न कुछ जुस्तजू है, न कुछ आरज़ू है, न कुछ जुस्तजू, न कुछ आरज़ू। जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है, जिधर देखता हूँ उधर तो। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। जरा देखो तो सही, नाउन एक है, प्रोनाउन बहुत से। नाउन एक है और प्रोनाउन बहुत से हैं। इस तरह से ये नाउन सब प्रोनाउनों में बोल रहा है और इसी की विशेषता सारे संसार में विराजमान है। समझदार आदमियों में हमने तो यहां तक देखा है, पता नहीं क्यों एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे का खंडन मंडन करते हुए लोग अपनी श्रेष्ठता की बात कहते हैं कि मेरा मजहब ठीक है। ये तो आम बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी ही। आपने अगर ये सीख लिया कि मेरा मजहब ठीक है, मैं ही ठीक हूं, तो ये तो आम बात है। किसी से पूछा जाए, बताओ भाई, कह जी भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, बहुत बढ़िया सृष्टि है, बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन उसमें भी जो बंगलौर है ना, वो सबसे बढ़िया शहर है। दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है जैसा बंगलौर हो। और बंगलौर में भी हमारा जो ये मोहल्ला है जिसमें हम रहते हैं, अजी क्या पूछते हो, शांति नगर, यहाँ शांति ही शांति, ये सबसे श्रेष्ठ है। और इसमें भी जो हमारे वाला घर है उसकी तो पूछो ही मत, वो सबसे श्रेष्ठ है। और उसमें जितने आदमी हैं उनमें बस मैं ही हूं, बाकी तो सब कबाड़ा ही है। इस तरह से आदमी, साधारण से साधारण आदमी, इस शरीर की ममता को लेकर या मजहब की ममता को लेकर आपस में लड़ता है, झगड़ता है, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। वास्तविकता तो ये है, नदियों की तरह से अनेक यात्रा करती हुई नदियां समुद्र में एक हो जाती, वैसे ही हम थोड़ा सा विचार करके देखें तो पंडित मुल्ला पादरी की आज ही दावत करूं, पंडित मुल्ला पादरी की आज ही दावत करूं, जो ये सब मिलके कह दें पूरी पराठा एक है। पराठा वही माल पराठे में लगता है, वही पूड़ी में लगता है, पर वो अपनी पूड़ी की तारीफ कर रहा है, अपने पराठे की तारीफ कर रहा है। तो पंडित मुल्ला पादरी की आज ही दावत करूं, जो ये सब मिलके कह दें पूरी पराठा एक है। इसलिए आप लोगों के इस कहे हुए पंथ संप्रदाय के चक्कर में न पड़ करके ये सोचें इस सब में मैं ही हूं। ये विविधता, ये अनेकता केवल ख्याल है और कुछ नहीं। अपने आप को देखिए, 10 रूप आप देते हैं, कितना रूप में अपने आप को देखते हैं। जैसे कभी मां समझते हैं, कभी बेटी समझते हैं, कभी दादी समझते हैं, कभी दादा समझते हैं, कभी बाप समझते हैं, कभी बेटा समझते हैं। एक ही आदमी में कितने भाव आ गए। कभी बुढ़ा समझते हैं, कभी जवान समझते हैं और कभी बालक समझते हैं। एक ही शरीर में कितने भाव आ गए। और कभी रोगी समझते हैं, कभी निरोग समझते हैं, कभी ठिगना समझते हैं, कभी लंबा समझते हैं। अपने आप को 20 तरह से तो आप देख रहे हैं। तो ये सब कुछ जो देख रहे हैं आप, एक ही को देख रहे हैं, एक ही को अनेक प्रकार से देख रहे हैं। जैसे एक हाथी था, उस हाथी को 4 अंधे देखने लगे, तो एक का हाथ कानों पे गया और वो कहने लगा, हाथी मैंने समझ लिया, देख लिया, कैसा है, जिसे वो छाछ होता है ना, जिसे साफ किया जाता है अनाज वगैरह, ऐसे कान थे उसके। कहने लगे बस छाछ जैसा ये हाथी। अच्छा, दूसरे का हाथ उसके पैरों पर गया
और वो कहने लगा 4 खंबे से जो है ना ये हाथी है, जिस 4 खंबे से जो हो तो ये हाथी है। इसी तरह से एक का हाथ पीठ पे चला गया और वो कहने लगा ये बिटोरा जिसे उपला रखने की जगह होती है वो है। और एक का हाथ सूंड पे गया, कहने पेड़ की शाखा की तरह से जो लटक रहा है वही हाथी। अब बताए उन चारों की बात ठीक है ना, परंतु उनकी सीमाएं इतनी हैं, ज्ञान उनको न होने के कारण जहां जिसका हाथ पड़ा उसी को वो कहने लगा ये हाथी। वैसे भगवान की महिमा अपार है, और एक महिमा किसी के पल्ले पड़ी उसी को लेकर कहता है भगवान ये है। भगवान सब कुछ है, भगवान सब कुछ है, भगवान ये है, ये तो भगवान की सीमा हो गई। ये तो भगवान की सीमा हो गई कि भगवान ये है और ये सब कुछ क्या है, भगवान ही है। सर्वम खलुदम ब्रह्म, ये सब कुछ एक ब्रह्म है। नेह नानास्ति किंचन, यहां अनेकपना लेश मात्र को नहीं है। मृत्यु से मृत्यु में आपनोति, यह एह नानी विपश्यति, जो यहां अनेकपना देखता है बराबर मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए समझदारी तो यह कि अपने सहित चराचर जगत एक ब्रह्म एक नारायण ही है। अगर ये समझ में आ जाए तो तत्र को मोहे कैसो कह एकत्वम अनपश्यत, जो इस आत्मा की परमात्मा की एकता का अवलोकन कर लेता है उसको न कहीं शोक रहता है और न कहीं मोह रहता है। शोक और मोह से दूर हो जाता है। द्वितीयाद वही भयम भवती, दूसरे की कल्पना से भय होता है। लेकिन एक अद्वैत ब्रह्म अपने आप को यदि देखो तो भय नाम की कोई वस्तु नहीं। इसलिए निर्भय होना चाहते हो यदि, आजाद होना चाहते हो यदि, असीम होना चाहते हो यदि, तो इस एक परमात्मा को देखो। अब गुरु ग्रंथ साहब में या सिख लोग ओम बना के एक बना देते, एक ओंकार, एक ओंकार। और हमारे वेदों में भी बहुत हर जगह कहा है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही तत्व को जो विप्र विप्रकृष्ट बुद्धि वाले हैं वो बहुत नामों से पुकारते। कोई इसको अग्नि कहता है और कोई इसको जल कहता है। ये इन पदार्थों के भी नाम है और सब नाम भगवान के भी। जितने नाम रखे हुए हैं सब पदार्थों के नाम है। काम चलाऊ तो पदार्थों के नाम है, और परमार्थ से देखो तो ये सब भगवान के नाम हैं। वैसे ही जो रूप हैं, व्यवहारिक रूप देखे जाएं तो अनेक हैं, पर इनमें मैटेरियल देखा जाए तो एक ही है। इस प्रकार से थोड़े से भी ज्ञान की आंखें खोलकर देखी जाएं तो ये सब एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। और ये समझ में आ जाए तो क्या हम लड़ते फिरेंगे। दूसरा एक बालक है वो कह रहा है, बहुत से कहें बालक है उसको ज्ञान नहीं है। जिस दिन ज्ञान होगा उसे लड़ने की झगड़ने की क्या जरूरत है। अब मान लीजिए एक लड़का है वो अपने पापा को प्यार करता है कि मेरा पापा सबसे बढ़िया है, मेरा पापा सबसे बढ़िया है, और दूसरा लड़का कहने लगे मेरा पापा बढ़िया है, तीसरा लड़का कहने लगे मेरे पापा बढ़िया है। पापा बढ़िया हैं और सबके पापा बढ़िया हैं, सबके पापा बढ़िया हैं, सबकी मम्मी बढ़िया हैं, पर ये तो देखो वो पापा और मम्मी कौन सा है जो सबका है, और सबसे बढ़िया है वो नारायण ही है। सबका पापा भी वही है, मम्मी भी वही है, और सबका स्वरूप भी वही है। इस तरह से जब इस एकता को देखोगे, ये एक देश में बंधी हुई न सर्वत्र है। अगर थोड़ी थोड़ी जमीन के हिस्से को मान लिया ये पवित्र है, मुसलमान समझता है मक्का जहां है वो पवित्र जगह है, क्रिश्चियन समझता है रोम में जो वेटिकन सिटी है वो सबसे बढ़िया है। इसी तरह से सब लोग हिंदू कहते हैं कि भाई हमारा अयोध्या, हमारा मथुरा, हमारा काशी, हमारा रामेश्वरम ये बड़ा है। इतने इतने स्थान में पवित्रता है, चलो यहां से शुरू कर लो। लेकिन जब तक सब कुछ पवित्र एक नारायण है ये नहीं समझोगे, जहां तुम बैठे हो वहीं पवित्रता है, जहां तुम्हारा जिक्र है वहीं पवित्रता है, जहां तुम्हारी ज्ञान की आंखें खुल गई वहीं पवित्रता है। शुरू जरूर आप एक से करो, कोई संप्रदाय से करो, लेकिन अंत में समझना यही है कि ये सब संप्रदाय केवल एक में ही जाने के लिए अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग भावों में ये अनेकता कही गई है, पर वास्तव में ये सब एक ही है। इस प्रकार एक भगवान हमारे हृदय में विराजमान, हमारे हृदय में धड़कता हुआ विराजमान है, और उससे अलग कुछ भी नहीं है। अगर ये बात समझ में आ जाए
तो क्या कहना है, निर्भयता मिल जाती है, निश्चिंत हो जाता है व्यक्ति, और ऐसी स्थिति में आ जाता है कि मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ अधजल गगरी छलकत जाए। जब तक घड़ा पूरा भरा हुआ नहीं होता है तब तक छलकता है, लेकिन भर जाता है तो फिर छलकता नहीं। तो मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ सुरत कलाली हुई मत वाली, सुरत कलाली हुई मत वाली, पी गई मधवा बिन तोले, ये पी गई मधवा बिन, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। हंसा पहुँचे मान सरोवर, हंसा पहुँचे ताल तलैया क्या डोले, अब ताल तलैया क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर जब कमती तब चढ़ी तराजू, जब कमती तब चढ़ी पूरी हुई अब क्या तोले, जब पूरी हुई फिर क्या तोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। हीरा पाया गांठ गठाया, हीरा हाट हाट इसे क्या तोले, अब हाट हाट इसे क्या तोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। तेरा साईं तुझ में बसता, तेरा साईं तुझ में बसता, बाहर बोरी क्या डोले, अब बाहर बोरी क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। तेरे हृदय आनंद गंगा, तेरे हृदय जन्म जन्म के मल धोले, जन्म जन्म के मल धोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए तिल ओले, साहिब मिल गए तिल ओले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि
पश्यन्तु मा कश्चित् ओम शांति शांति। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के दास जनों के बंकल वाला दूर करे। ओम जय जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर सुख संपत्ति घर संगीते तन का। ओम जय जगदीश मात पिता तुम मेरे शरण करो मैं किसकी स्वामी शरण करो मैं किसकी तुम बिन और प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं सूरत मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरखा। ओम तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया में किस विध मिलो कृपा में तुमको मैं कुमति। ओम दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार परम दे। ओम विषय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश श्याम सुंदर जी आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन भांजित फल पावे। ओम जय जगदीश जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संग दास जनों के संग जन दूर करे। ओम जय जगदीश हरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय हो जय हो। नारायण नारायण नारायण।